आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन कुछ ऐसी बीमारी है जो कभी भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। अक्सर आपने सुना होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बारे में सुनने को मिलता है कि इसको डिप्रेशन हो गया, उसको डिप्रेशन हो गया, किसी को बाइपोलर हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को ही होता है, ये किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, मतलब किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है। एक्चुअली इसके कई कारण हैं। एक तो है कि ये जेनेटिकली हो सकता है आपको, कि आपके घर में किसी को है, जैसे आपकी पेरेंट साइड किसी को है, मदर साइड फादर साइड किसी को है, या मम्मी पापा में से ही किसी को है तो आपको हो सकता है। अगर आपके किसी भाई बहन को है तो भी आपको हो सकता है। दूसरा होता है किसी रीज़न की वजह से, मतलब जैसे कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, आपके साथ कुछ बुरा हो गया, कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ हो गई जो आप नहीं चाहते थे, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। और तीसरा क्या है कि होता तो ये कभी कभी किसी वजह से है, लेकिन फिर ये बहुत लंबा चल जाता है। तो कई बार देखा गया कि ये कभी जैसे बचपन में आपके साथ कोई बुरी बातें हो गई हों, कभी आपके साथ किसी ने मिसबिहेव कर दिया हो, उसकी वजह से भी आपको आगे चलकर लाइफ में डिप्रेशन लगा सकते हैं कि क्या आपको डिप्रेशन है, क्या आप डिप्रेस फील कर रहे हैं। देखिए, डिप्रेशन एक तो डिजीज़ है और एक फीलिंग है। फीलिंग क्या है कि जब आपके साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता है या कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती है तो आपको बुरा फील होता है। ये एक डिप्रेस फीलिंग है जो कि कुछ टाइम चलती है, उसके बाद जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है आप नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। लेकिन अगर आपको ये डिजीज़ है तो हो सकता है कि वो किसी सिचुएशन से ट्रिगर हो, लेकिन उस सिचुएशन के ठीक होने के बाद भी आपका डिप्रेशन सही नहीं होगा। आप उतने ही दुखी रहेंगे, उतने ही परेशान रहेंगे, उदास रहेंगे। और इसके लक्षण क्या हैं? आपको नींद या तो बहुत कम आएगी या फिर बहुत ज़्यादा आएगी। और नींद कैसे आएगी? जब आप सोना चाहेंगे तब नहीं आएगी, जब आएगी तो फिर ऐसी आएगी कि आपसे जगा नहीं जाएगा, आपसे उठा नहीं जाएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बीमार हैं। आपको रोना आता है, हर चीज़ आपको इमोशनल लगती है, दुखी लगती है। कई बार आपको ऐसा फील होता है कि जैसे मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ और मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता या मुझसे कुछ नहीं होगा। इस तरह की फीलिंग्स आपको कंटिन्यूसली आती रहती हैं और ये जब 3-4 हफ्ते बाद भी सही नहीं होती, यही सिचुएशन या यही मेंटलिटी आपकी कंटिन्यू होती जाती है। तो अगर कई हफ्तों बाद भी आपकी जो मेंटलिटी है या आपका जो कंफर्ट है, मेंटल स्टेट है, वो सही नहीं हो रही है, आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है, जैसे आपका काम में मन नहीं लग रहा है, आप दुखी दुखी फील कर रहे हो। और आपको पता है डिप्रेशन की एक और पहचान क्या है? आपको ना इमोशनल चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि सैड सॉन्ग्स आप सुनना पसंद करेंगे, सैड स्टोरीज़ आप देखेंगे, अपने आसपास लोगों को, जो दुखी लोग हैं उनकी तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, मतलब दुख की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। तो ये डिप्रेशन का एक साइन है। अब अगर आपने पता लगा लिया है कि आपको डिप्रेशन है या आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसको नोटिस करिए और देखिए क्या 3-4 हफ्ते हो गए हैं, उसके बाद भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। फिर उसकी वजह ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्या आपके साथ अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने आपका दिल दुखा दिया हो, आपका कोई सामान गुम गया हो, आपकी कोई मनपसंद चीज़ खराब हो गई हो, या किसी से आप दूर हो गए हों। अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है उसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े दिन बाद वो सही हो जाता है टाइम के साथ। पर आपके साथ कुछ नया नहीं हुआ है लेकिन आप फिर भी बुरा फील कर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, दुखी लगता है, आप साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ा सा मूड डाउन है, बाकी कोई सीवियर कंडीशन नहीं है, तो ऑनलाइन काउंसलिंग भी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हैं, वो ऑनलाइन जैसे यूट्यूब वगैरह पर ही बताते हैं, कुछ ऑनलाइन पैसे लेके बताते हैं, फ्री में भी बताते हैं। तो आप ऐसे वीडियोस देख सकते हैं जिनसे आपको अच्छा लगता हो। और जब भी आप डिप्रेस फील करें, आपको डिप्रेशन हो, तो इमोशनल चीज़ें नहीं देखें, सैड सॉन्ग्स बिल्कुल भी नहीं सुने, सैड स्टोरीज़ नहीं देखें। वो आपको अच्छी लगेंगी लेकिन उनको देखना नहीं है। अगर आपने उनको देखा तो आपकी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी, फिर आप और बुरा फील करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।